हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 94 है। हर बार अनमोल वचन की क्लास के अंदर हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि जीवन के जिस उद्देश्य को या जिस मिशन को आपने डिफाइन किया है उसको प्राप्त करने के लिए आज 3 विचार पर बात कर रहे हैं। एक है कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या तो आप मन के हिसाब से चीज़ों को एक्टिवेट करने का प्रयास करोगे या बुद्धि के हिसाब से या फिर सोल के हिसाब से। इस संसार में जब कोई व्यक्ति अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए मन के आधार पर कामनाओं को पूरा करने का प्रयास करता है तो मन तो फीलिंग से भरा हुआ एक बॉक्स है। मन तो फीलिंग से भरा हुआ एक बॉक्स है। अब अगर फीलिंग से भरे हुए बॉक्स के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहेंगे और फीलिंग से भरे हुए हमारे बॉक्स को किसी ने प्रभावित किया तो हमारे कर्म की डायरेक्शन भी प्रभावित होगी। किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो, किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा हम तो दिल्ली जा रहे हैं। किसी ने पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो, हमने कहा कि दिल्ली में जो है एक एस्ट्रोलॉजी की क्लास लग रही है जिसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आपके भाग्य के बारे में बता रहे हैं। तीसरे व्यक्ति ने कहा पागल हो गए, एस्ट्रोलॉजी तो उन व्यक्तियों का काम है जो भाग्यवादी होते हैं। क्योंकि आपका जो गोल था वो मन के हिसाब से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना था, इसलिए फटाफट आपकी फीलिंग को उन्होंने प्रभावित कर दी। मन के हिसाब से यदि हम अपने गोल को एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे तो हमें अपने मन को संकल्प बल के माध्यम से प्रबल करना होगा कि हमारे मन को कोई डावाडोल ना करे। यदि हमारे मन को किसी ने फीलिंग के आधार पर डावाडोल कर दिया तो हम अपने जो जीवन का उद्देश्य होगा, जो गोल है, उसको चेंज करेंगे। जब हम चीज़ों को मन के हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें अपने मन को प्रबल करना होता है, क्योंकि मन को चेंज करना बड़ा आसान है। मन कह रहा है कि ये काम करें, आपके मनपसंद व्यक्ति ने कहा कि ये काम करना कोई लाभ नहीं है, तो मन के हिसाब से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि मन हमें चेंज ओवर का विकल्प देता है। मन हमें चेंज ओवर के बारे में सोचता है कि हम चेंज कर लें। मन हमेशा आराम पसंद करता है। यदि किसी व्यक्ति ने कहा दिल्ली जाओगे, यहाँ से ट्रेन लोगे, ये करोगे, वो करोगे, इतना झमेला, वो क्लास तो यहाँ अंबाला में भी लग रही है, यहीं पे लगा लो एस्ट्रोलॉजी की क्लास को। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मन को चेंज करना आसान है। हमने एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए दिया है। एस्ट्रोलॉजी की क्लास हो, कुछ भी हो, हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए कि आपके जीवन का उद्देश्य जो भी होगा, यदि मन के आधार पर उसको आपने फिगर आउट किया हुआ है कि आप मन के हिसाब से उस दिशा में बढ़ रहे, तो मन को कोई भी चेंज कर सकता है। यदि आपका मन संकल्प शक्ति वाला नहीं है, दृढ़ संकल्पी आप नहीं है मन के बल पर, तो वो चेंज हो सकता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य को मन के माध्यम से फिगर आउट करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो यू शुड बी ऑलवेज ट्राई कि सुबह उठते ही मन को कमांड दे दें कि अगर कुछ भी हो जाए हमने वहाँ पे जाना है। हमने अपने मन के हिसाब से क्वालिटी का आउटपुट देना है। हमारी फीलिंग को कोई चेंज ना कर सके। अदरवाइज मन के माध्यम से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि मन जो है चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए अपने आप को चेंज ओवर के विकल्प में लेके आता है। और मन बड़ा जो है छुपा रुस्तम है, वो कहता है कि आराम, जीवन में मिल जाए आराम,
अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर मिल जाए आराम तो क्या बात है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर मिल जाए आराम तो क्या बात है। वो हमेशा आराम की बात करता है। दूसरा है बुद्धि के लेवल पर। यदि आपने अपने सपने को, जो जीवन का उद्देश्य है, बुद्धि के लेवल पर फिगर आउट कर लिया, बुद्धि के लेवल पर अगर चीज़ें फिगर आउट होती हैं तो चाहे नेगेटिव से नेगेटिव एनवायरनमेंट क्यों ना हो जाए, आप बाज नहीं आएंगे। किसी ने कहा, अब मान लो यही बात है कि आप दिल्ली जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजी में क्लास है दिल्ली में, और दिल्ली में जो क्लास है उसमें कोई चार्जेस वो नहीं ले रहे, आपका जाने का आने का किराया है बस। रास्ते में कोई मिलता है, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली, एस्ट्रोलॉजी की क्लास है। एस्ट्रोलॉजी तो भाग्य को मानने वाले व्यक्तियों का काम है, तो आपने कहा मैं भाग्य को मानता हूँ। आप दृढ़ संकल्प हैं क्योंकि बुद्धि के लेवल पर आपने सोचा हुआ है कि मैंने जाना है और एस्ट्रोलॉजी क्लास अटेंड करनी है। जब आपके जीवन का उद्देश्य बुद्धि के लेवल पे होता है तो मन के लेवल पर इस दुनिया का कोई व्यक्ति भी फीलिंग के लेवल पर आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आपकी फीलिंग को वो प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि आपने बुद्धि के लेवल पर, अगर कोई डिसीजन बुद्धि के लेवल पर लिया जाता है तो उसके प्रभावित होने की संभावना बहुत कम होती है। यदि आपने ये डिसीजन बुद्धि के लेवल पर, क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य है, व्यक्ति जब 10th पास करता है, 12th पास करता है, तो कई बार व्यक्ति अपने करियर के संबंध में डिसीजन मन के आधार पर लेता है, कई बार बुद्धि के हिसाब से लेता है। तो मन के हिसाब से डिसीजन लोगे तो हम सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रभावित होंगे कि इन लोगों ने ये डिग्री प्राप्त की है, हम भी ये डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ देते हैं, हम डिग्री प्राप्त करनी है बस। अगर बुद्धि के लेवल पर उसको फिगर आउट करें, हम देखें कि हमें क्या करना होगा। ये डिग्री इन लोगों ने प्राप्त की है और ये चीज़ इन लोगों ने प्राप्त की है और उन्होंने क्या किया। बुद्धि के लेवल पर यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य को बुद्धि के लेवल पर फिगर आउट करके डिसाइड करेंगे, यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य को बुद्धि के लेवल पर फिगर आउट करके डिसाइड करेंगे तो संभावना बहुत कम है कि सराउंडिंग से, हमारी फीलिंग से, हमें हमारी फीलिंग से कोई प्रभावित कर पाएगा। तो बुद्धि के लेवल पर अगर आपने जीवन के उद्देश्य को फिगर आउट किया है तो उसके पूरे होने की संभावना अधिक है। लेकिन ये नहीं है कि हम मन के आधार पर जो डिसीजन लिया है वो पूरा नहीं होता। यदि आप संकल्पशाली हैं तो मन के आधार पर भी चीज़ें को फिगर आउट करने, क्योंकि मन के अंदर हमारे सेंस ऑर्गन आ जाते हैं। यदि मन ने कहा कि ये काम करना है तो हमारे सेंस ऑर्गन भी उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन अगर बुद्धि ने कहा तो फिर मन बुद्धि के हिसाब से काम करता है। बुद्धि ने कहा ये काम करना है तो बुद्धि मन को ऑर्डर देगी, बाबूजी ये काम करना है, क्योंकि बुद्धि बड़ी है, मन छोटा है। हमारे शरीर में बुद्धि बड़ी है, मन छोटा है। फिर है आत्मा। जब व्यक्ति मन और बुद्धि से पार होके आत्मा के लेवल पर अपने जीवन के उद्देश्य को फिगर आउट करता है, जब हम किसी चीज़ को आत्मा के लेवल पर फिगर आउट करते हैं तो हम इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि ये चीज़ पूरी होगी नहीं होगी। फिर हम आत्मा के लेवल पर अपने जीवन के उद्देश्य को एक मिशन के रूप में बनाते हैं और वो मिशन पूरा हो या ना हो, हम उस पर एक्टिवेट होंगे। कई बार व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को ऐसे बनाता है कि मैंने इस रास्ते पे चलना है और ये रास्ता ऐसे है जैसे कि सर्कल। कई बार व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को ऐसे बना लेता है जैसे कि वो सर्कल होता है। अब सर्कल जो है कभी खत्म नहीं होता। यदि आपके जीवन का उद्देश्य सर्कल की तरह है तो वो आत्मा के लेवल पे डिसाइड हुआ है। मान लीजिए सर्कल की तरह है और आत्मा के लेवल पे डिसाइड हुआ है तो उसका एंड ही नहीं है। आप कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य तो है ही नहीं। आपके जीवन का मिशन है और मिशन कभी भी पूरा नहीं होता। मिशन चलता रहता है बस जब तक कि आपके शरीर में से आत्मा ना निकल जाए, जब तक कि आपके शरीर में से आत्मा ना निकल जाए। तो जीवन की
जीवन में महान बनने के संबंध में आज हमने ये 3 बातें डिस्कस की कि यदि हम मन के लेवल पर अपने जीवन का उद्देश्य तय करेंगे तो उसको चेंज ओवर करना आसान है। यदि हमारा संकल्प बल अच्छा ना हुआ, यदि हमने बुद्धि के लेवल पर चीज़ों को फिगर आउट किया और जीवन का उद्देश्य बनाया तो उसको चेंज करना मुश्किल है। और हम बुद्धि के लेवल पर चीज़ों को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि बुद्धि के लेवल चीज़ों को एग्जीक्यूट करना मन को समझाना पड़ता है। मन तो मान नहीं रहा, बुद्धि कह रही है। लेकिन जब हम आत्मा के लेवल पर चीज़ों को फिगर आउट करते हैं तो आत्मा जो सी है वो तब हो सकती है यदि हम मन से और बुद्धि से ऊपर चले जाएं। अदरवाइज हम आत्मा के लेवल पर अपने जीवन को फिगर आउट करने के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन यदि हमने आत्मा के लेवल पर चीज़ों को फिगर आउट करने का सोचा है तो हम जीवन का उद्देश्य मिशन के रूप में बनाएंगे, और वो मिशन एक सर्कल की तरह होगा जो एंडलेस है। जैसे संत महात्मा का उद्देश्य जो है, जो मिशन होता है जीवन का, वो एंडलेस होता है। एंडलेस मीन्स अगर वो सुबह से शाम दे रहे हैं प्रवचन तो उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ प्रवचन देना है। जब तक है प्राण तब तक हमारे यहाँ प्रवचन। जब हम मर जाएंगे तो प्रवचन नहीं होंगे, हमारी ऑडियो कैसेट लगेगी। बस ये जीवन का उद्देश्य है उनका कि हम अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इस टॉक में हमने 3 पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने जीवन के उद्देश्य को फिगर आउट करने के बारे में बताया और समझाने का प्रयास किया कि यदि आप मन के एंड पर चीज़ों को फिगर आउट करेंगे तो उसको संकल्प बल से पक्का करना पड़ेगा। यदि बुद्धि के लेवल पे करेंगे तो उसके पूरे होने की संभावना अधिक है, और अगर आप आत्मा के लेवल पे करेंगे तो वो राउंड द सर्कल होगा और वो आसानी से फिगर आउट नहीं होता। क्योंकि आत्मा के लेवल पर पहुंचना मुश्किल है कि पहले मन से व्यक्ति चीज़ों को यूज़ करना चाहता है। इसलिए नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और इन 3 बातों से अपने जीवन के उद्देश्य को फिगर आउट करें और जीवन में महान बनने के लिए अपने पाथवे को भी ऑथेंटिक करें। जीवन में व्यक्ति महान वही बनता है जो ऑथेंटिक रूप से ये डिसाइड कर ले कि जीवन में महान बनने के लिए एक फिलॉसफी है, वो इस फिलॉसफी के हिसाब से महान बनेगा। वो फिलॉसफी को डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम।